नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर है चुनावी दंगल में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व फिर सियासी बहस में आ चुका है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी की ताकत रहा है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बीजेपी की इसी ताकत को अपने तरीके से साधने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया, तो अब दिग्विजय सिंह बजरंग दल पर प्यार लुटा रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस के नेता हैं जिसने बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने का वादा किया था। अब बीजेपी कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व फिर सियासी बहस में आ गया है। दो विरोधी विचारधारा वाले दल कांग्रेस और बीजेपी हिंदुत्व पर एक दूसरे के समर्थक नजर आ रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना का दौर दोनों तरफ से जारी है। वहीं हिंदुत्व पर दावेदारी की होड़ लग गई है। अब राहुल गांधी भी मंदिरों में नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने भी जबलपुर में नर्मदा पूजन कर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। वहीं हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा था कि जब यहाँ 80% हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र ही हुआ। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। उनका कहना है कि बजरंग दल में भी अच्छे लोग भी हो सकते हैं। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में बैन नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस के नेता हैं जिसने बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने का वादा किया था। कांग्रेस ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने बजरंग दल के सहारे बजरंग बली पर बहस छेड़ दी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी हर भाषण की शुरुआत बजरंग बली के नारों से कर रहे थे। अब उसी बजरंग दल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तेवर नरम किए तो बीजेपी के तेवर गर्म हो गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट के लिए दोहरे चरित्र का आरोप लगा दिया। हमने तो पहले ही कहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता बैन की, और कांग्रेस तो झूठ बोल के वोट लेती है। कर्नाटक में लगा लिया क्या? लेकिन अच्छा है, इनको अब याद आने लगे, उनको हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी। तो कोई भागवत कर रहा है, कोई महाकाल की सवारी में जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छे लोग भी हैं। अच्छी बात। अभी तो कुछ कहा है उनने, धीरे धीरे सारे अच्छे कहेंगे। ये कांग्रेस ने जिस बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने का वादा किया था, उस संगठन पर आज से 31 साल पहले भी कांग्रेस बैन लगा चुकी है। 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त कांग्रेस सरकार ने बजरंग दल को बैन कर दिया था, लेकिन अब चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश की सियासी मिजाज को देखते हुए कांग्रेस को बजरंग दल सांप्रदायिक संगठन नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अब हिंदुत्व पर बीजेपी को बढ़त लेने का कोई मौका नहीं देना चाह रही है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी की ताकत रही है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बीजेपी की इसी ताकत को अपने तरीके से साधने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो चुनावी शोर में हिंदुत्व की होड़ मस्ती दिखाई दे रही है। अब तक कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटक चुनाव के दौरान कही गई थी, लेकिन अब कांग्रेस के स्वर मध्य प्रदेश में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या ये कांग्रेस का वाकई में दोहरा चरित्र है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ मंजूर नाइक साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रत्नाकर भाई मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं, बजरंग दल पर आखिर इतना प्यार क्यों मढ़ाया दिग्गी राजा का? अच्छा जी, देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ
कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उस बयान के आगे भी उन्होंने कुछ जोड़ा है तो शायद मीडिया के लोग नहीं दिखा रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बजरंग दल पे बैन नहीं करेंगे, लेकिन राज्य में जो भी, जब हमारी सरकार आएगी, राज्य में जो भी शांति व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का काम किया जाएगा, जो गुंडई दिखाएगा, जो लोगों को परेशान करेगा, धर्म के नाम पे हिंसा फैलाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या पूरा किया है? अगर हमारी सरकार आती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। कर्नाटक में भी हमने कर रहे हैं। वहाँ पे प्रियांक खड़गे जी जो हमारे मिनिस्टर, उन्होंने कहा है ये सारी चीजें, और वहाँ पे देखिए कितनी शांति व्यवस्था है। वहाँ पे तो ये लोग जाके कह रहे थे कर्नाटक में कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्नाटक जल जाएगा। कर्नाटक जल रहा है कि मणिपुर जल रहा है कि हरियाणा जल रहा है, वो सारी देश की जनता देख रही है। किसके शासन में, डबल इंजन में किसका राज्य जल रहा है? तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि ये वस्तु स्थिति जो है एकदम बिल्कुल विपरीत है। और मैं कहना चाहूंगा अक्षय जी कि ये आज सबसे बड़ी चोट कहाँ पहुंची है मालूम है आपको? सबसे बड़ी चोट पहुंची है जो इनका एक एजेंडा रहता था हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने का, समाज को बांटने का, ध्रुवीकरण करने का, लोगों को नफरत की राजनीति सिखाने का, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। जब हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, आज सारे लोगों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, सबको साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। हिंदू भाइयों को अपनापन जो हम दिखा रहे हैं वहाँ पे कि हमारे उनके साथ खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की हितैषी हमेशा से रही है। तो इनको क्या है, अपना एक एजेंडा जो है वो दिखता नजर आ रहा है कि वो एजेंडा जो हाथ से छीनता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकी बौखलाहट है। ठीक है। बौखलाहट को जो इस तरह से वो परिभाषित कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 220 महीने में 225 घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले कैग का घोटाला हुआ है, आयुष्मान। चलिए उस पर तो हम बाद में बात करेंगे ना, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा रत्नाकर भाई कर रहे हैं उसी पर कर लेते हैं। आपने कहा कि जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। भाई ऐसे लोगों को तो उपद्रवी तत्व कहा जाता है। किसी संगठन का नाम लेके फिर कहने की क्या जरूरत पड़ती है? और क्या, जैसा भी नरोत्तम मिश्रा का बयान भी हमने सुनाया, वो कह रहे हैं कि आपने तो कर्नाटक में घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। लग गया क्या बैन? देखिए, हरियाणा में जैसे बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोग अगर हमारे राज्य में, जहाँ पे हमारे शासन, जहाँ पे है हमारी सरकार है, वहाँ पे अगर इस तरह के लोग आएंगे तो उस तरह के लोगों पर पहले ही कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। बाद में कार्रवाई, हिंसा होने के बाद, नफरत की राजनीति की रोटियां सेकने के बाद ये कार्रवाई करने का दिखावा जो कर रहे हैं, वैसी सरकार। कर्नाटक पर आपने जवाब नहीं दिया, कर्नाटक में बैन क्यों नहीं लगाया अभी तक? अब तो काफी वक्त हो गया। जी देखिए, मैं पहले अक्षय जी मैं एक बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा। पहले तो आपको बता दूं कि बजरंग दल पे, किसी भी दल पे, इस तरह के दल पे बैन करने का अधिकार सिर्फ और राज्य सरकार को नहीं होता है। वो केंद्र सरकार जबकि नहीं तो मूर्ख बनाया गया, इसका मतलब कर्नाटक की जनता को। रत्नाकर भाई, फिर तो साफ है ना कि लोगों को मूर्ख बनाया गया। मूर्ख क्यों बनाया गया? 2024 में सरकार हमारी आने दीजिए। 2024 में जो हमारी सरकार आएगी केंद्र में, तो हम अरे सर, जब 9 मन तेल होगा राधा तब नाचेगी ना। अभी तो आपको पता है कि हम केंद्र में नहीं है और हमारे अकेले बलबूते का नहीं है कि हम बैन कर देंगे। मैं आऊंगा, इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। जब जरूरत पड़ती है तब कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनका बजरंग दल पर प्रेम उमड़ रहा है। मैं आऊंगा, रत्नाकर भाई आऊंगा दोबारा। आपने जो आरोप लगाया बीजेपी पर, उस पर हम बीजेपी प्रवक्ता से जवाब लेते हैं ना। क्या डेवलपमेंट किया मध्य प्रदेश में? मैं आऊंगा, अभी बहुत से सवाल है सर। ये जवाबों का सामना, आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। चुनाव नजदीक है, मध्य प्रदेश में भी जब जनता पूछेगी ना कि क्या अब बजरंग दल में कांग्रेस को बजरंग बली नजर आने लगे हैं, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक सर, मैं आऊंगा दोबारा। मंजूर नाइक साहब, ये तो बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की पूरी तैयारी अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। दोहरा चरित्र क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप करें तो लीला, हम करें तो पाप। मंजूर नाइक साहब जी, आवाज भी आ रही थी। क्वेश्चन दोहराएंगे अपना अक्षय जी? बिल्कुल। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है, हम कभी नहीं करते। आप कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र।
देखिए, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि कांग्रेस का शुरू से ही आज तक जो है पूरे ये देशवासी जानते हैं कि इनका दोहरा चरित्र रहा है। अभी मैं भाई साहब को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, फिर इनके मुंह से निकल गया कि हम सिखों के भी साथ खड़े हैं और मुसलमानों के भी साथ खड़े हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करने वाला, इन सब को एक्सप्लॉइट करने वाला रिलीजियस के बेसिस पे और उस पे फायदा उठाने वाला जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात यह है, अभी कुछ समय पहले जो है कर्नाटका में चुनाव हुए, उस समय तो बजरंग दल जो है इन लोगों ने एक तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर कर दी। वहां पे वोट का बेनिफिट गेन करने के लिए उन्होंने कहा कि वंस वी आर इन पावर वी आर गोइंग टू बैन बजरंग दल। और अभी अचानक से मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन आए कुछ महीने बाद, आज जो है इनके दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि अगर हम पावर में आए 2024 में, अभी जो इलेक्शन में हम पावर में आए मध्य प्रदेश में, तो हमारी सरकार जो है बजरंग दल को बैन नहीं करेगी। और उन्होंने साथ ही में ये बात कही कि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं। इसका मतलब उनका ये मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बजरंग दल दे आर नॉट गुड, सोशल एलिमेंट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कौन से हिंदुओं की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के? हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। 1990 में जब जम्मू कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हुआ, जब उनको माइग्रेट होना पड़ा, जब उनको मास उनकी वहां से जो है एक्सोडस हुआ, की सरकार थी, तब ये लोग कहाँ सोए हुए थे? तब ये कितना हिंदुओं के साथ खड़े थे? चलिए, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही। मैं मंजूर नाइक साहब एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हर चुनाव के हिसाब से, राज्य के हिसाब से चोला बदलने का फायदा होता है? क्या इससे वोट बैंक की सियासत मजबूत होती है? एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। हम बात करें कांग्रेस की, जिस पर बीजेपी की ओर से दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। एक ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। मैं मंजूर नाइक साहब, अपनी बात भी पूरी कीजिए ब्रेक पर जाने से पहले, जो आप अपनी बात करना चाहते थे। और साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत क्या सिर्फ हिंदुत्व पर टिकी है और यही वजह है कि चोला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चोला बदलने पे मजबूर जो है कांग्रेस पार्टी को होना पड़ रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज और अपोज करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पूरा विश्व आज देख रहा है कि भारत जो है विश्व गुरु बन के जो है उभरा है। चाहे वो आप टनल्स की बात करें, एक्सप्रेस वेज की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं लाए हैं। दूसरी बात यह है कि ये हिंदुत्व का कार्ड खेलने का जो ये सिस्टम है, ये कांग्रेस पार्टी का। आज आप देखते हैं राहुल गांधी जी पहले कभी आपको मंदिरों में दिखाई नहीं देते थे, आजकल जनेवधारी बने हुए हैं, आजकल मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी जो है एक समय पे बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी बैन करने की बात करती है। आज उनको बजरंग दल में अच्छे लोग लग रहे हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं, तो ये मंजूर नाइक साहब, आप लोग चुनौती के तौर पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस चुनौती खड़ी कर सकती बीजेपी के सामने, या फिर आपको लग रहा है कि चलो देर से सही कम से कम बीजेपी की विचारधारा का समर्थन अब कांग्रेस करती दिखाई दे रही? इस चीज को हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संगठन हमारी विचारधारा के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, हम तो उनका स्वागत करेंगे, जुड़े। हमारी विचारधारा कम से कम अगर ये लोग भी आज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें तो इस चीज की खुशी है। ठीक है रत्नाकर भाई, सिर्फ और सिर्फ छल और दिखावा है। बीजेपी की ये विचारधारा पसंद है कांग्रेस को?
अक्षय जी मुझे थोड़ा अनइंटरप्टेड उतना ही समय दीजिएगा जितना आपने साथी प्रवक्ता को दिया। सर शुरुआत तो मैंने आपसे की थी, ये इल्जाम तो कम से कम मत दीजिए। बिल्कुल मेरी बातें जरा पूरी करने दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न में भी आऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कितने बड़े ये फर्जी हिंदुत्व वाले लोग हैं। अगर हिंदुत्व का चोला ये जो उन्होंने पहना है, अगर इतना ही चोला इनका सच्चा होता तो 83% जनता कर्नाटक की जो है वहाँ पे इनको वहाँ पे दरकिनार नहीं करती। बजरंग बली का अपमान कर, हम जब बजरंग बली पे बैन करने की बात कह रहे थे तो ये बजरंग बली को अपमानित करने की बात कांग्रेस को कह रहे थे, और बजरंग बली ने कितना बड़ा गदा घुमा के इनको वहां से भगाया, सबने देखा। और ये फर्जी हिंदुत्व वाले लोग ये क्या बात करेंगे हिंदुओं के? महाकाल लोक में 856 करोड़ का जो है जो महाकाल लोक बनाया था उसमें सप्त ऋषियों की मूर्तियां जो है खंडित हो गई, मामूली जो है तूफान में ही खंडित हो गई। तो भ्रष्टाचार भगवान के नाम पे भी इन लोगों ने किया है। चलिए अब तो दोबारा लगने जा रही वो मूर्ति, लेकिन रत्नाकर भाई, ये हिंदुत्व में ही रत्नाकर भाई समय का अभाव है ना, अगर संक्षेप में जवाब दे देंगे, क्योंकि आपने सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं कि हिंदुओं की आबादी कितनी है और इस वोट बैंक का असर क्या हो सकता है, और कर्नाटक में वोटर किस समुदाय के वोटर्स की तादाद ज्यादा है, ये किसी से छुपा नहीं है ना सर। तो ये चोला कैसे बदल लेते हैं? नहीं कोई चोला नहीं बनना है। हाँ। हमने कोई चोला भारत हिंदू राष्ट्र है। सुन रत्नाकर भाई, मैं तो सिर्फ हाँ ना में जाऊँ, भारत हिंदू राष्ट्र है। आपका प्रश्न मैं समझ गया। 82% हिंदू जो है इस देश में रहते हैं। हाँ। और कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू नेता हैं और हिंदू धर्म को पालन करने वाले हैं। अगर कोई मंदिर में जाता है तो वो क्या जो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं है, उसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है, पाठ करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। हम हिंदू हैं, मैं सनातनी हिंदू खुद हूँ, बिल्कुल है। मैं शिव का भक्त हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगा पूजा नहीं, पाठ लेकिन मौसमी हिंदू जब बनने की कोशिश होती है सवाल तो तब उठता है रत्नाकर भाई। नहीं सर सुनिए, ऐसा नहीं कि प्रवचन टाइप होगा, आप बोलोगे और दूसरा सुनेगा। सुनिए ना, मैं तो आपसे जिस सवाल पर मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं बीजेपी का जवाब देने के लिए प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी का जवाब देंगे। मैं तो आपकी पार्टी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या हिंदू राष्ट्र है भारत? ऐसा कोई संविधान में घोषणा नहीं हुई कि हिंदू राष्ट्र है भारत। तो कमलनाथ जी को स्वप्न आ गया था क्या? कमलनाथ जी ने क्या कहा है? कमलनाथ जी ने क्या कहा है? आप लोग तथ्यों को किस प्रकार अपने सर आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कि किस तरह जुबान भी फिसलती नेताओं की। आप लोग तो कह देते हैं कि भाई जुबान फिसल गई। अरे जुबान फिसल गई तो अपने दल के नेता को गालियां नहीं देते हो, आप दूसरे दल को गालियां देते हो। क्षमता रखिए, आप प्रश्न पूछते हैं, सुनने की क्षमता रखिए। तो सर सुनिए, आप जवाब नहीं देते इसलिए मैं टोकूंगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं टोकूंगा। मैं आपसे चीन की बात करूंगा तो आप कहोगे नहीं, पाकिस्तान की बात करो तो ऐसा नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कमलनाथ जी को ये स्वप्न कब आया कि भारत हिंदू राष्ट्र है? वो तो कह रहे हैं कि भाई 80% अगर आबादी भारत की हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो हुआ ना। ये दोबारा आपने प्रश्न रिपीट किया और मैं उसी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं समझ चाह रहा था। ठीक है। और आप बार बार प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न बदलेगा नहीं, प्रश्न आपका वही है। ठीक है। प्रश्न वही है और मुझे उत्तर देने के लिए मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड दीजिए कम से कम। सर 40 सेकंड, लेकिन मुद्दे पर दीजिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। आप बोलने तो दीजिए। ठीक करते हैं। कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी को जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि 82% हिंदू इस देश में है। हिंदू राष्ट्र घोषणा करने की कोई जरूरत है क्या इस देश को? यानी है, आप मानते हैं, कांग्रेस मानती है कि कहीं संविधान में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र है भारत। यही तो पूछ रहा हूं मैं। 82% हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है यह देश। क्यों नहीं? हिंदू बाहुल्य राष्ट्र नहीं है यह देश। तो आखिर में हिंदू राष्ट्र घोषित करने से क्या यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये बता दीजिए। अरे भाई साहब, जब आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है तो घोषित भी हो जाए। डिबेट नहीं करूंगा, सॉरी मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। नहीं, जवाब नहीं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं रत्नाकर भाई। अगर जवाब आपके पास नहीं तो ये दुखड़ा मत रोइए। सबसे ज्यादा अवसर आपको बोलने का दिया, लेकिन आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मंच पर भाषण चल रहा है, भाषण देके आप चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मुद्दे पर आप नहीं। सर ये बौखलाहट अपने पार्टी नेताओं को दिखाइए ना, जो आप लोगों को जवाब देने लायक तक नहीं छोड़ते हैं। आपने मेरे से ज्यादा प्रश्न किया अक्षय जी। सर मैं करूंगा ना, जब आप मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे, जब आप मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे तो मैं करूंगा। आप ये समय जाया मत कीजिए। मैंने आपसे बस इतना ही जानना था, भाई आपकी पार्टी के नेताओं का बयान है, वही एक पार्टी का नेता जिसका जिक्र कर रहे हैं, आज उसको हिंदू राष्ट्र दिखाई देता है।
कल की डेट में कहता कि भाई हमारी पार्टी तो मुस्लिमों की पार्टी है, तो ये दोहरा चरित्र है ना। अरे अक्षय जी ठीक है, क्यों इनको दुविधा में डाल ठीक है, ठीक है, नहीं आपको पर्याप्त अवसर मिला है। मंजूर नाइक साहब, ये बेचैनी बढ़ रही क्या बीजेपी की कि कांग्रेस आपकी पिच पर बैटिंग करने आ रही है, इससे आपको खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। अरे सर मैं इसका लिंक भेज दूंगा, आप देखिएगा। सबसे ज्यादा बोलने का अवसर आपको मिला, लेकिन आपने सवाल पर जवाब नहीं दिया। मैं आ रहा हूँ सर, आधा घंटा कंप्लीट होने वाला है, मैं आऊंगा। मंजूर नाइक साहब, मंजूर नाइक साहब, ये डर गई क्या बीजेपी कि कांग्रेस भी उसी पिच पर बैटिंग कर रही है? मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीखने से नहीं होगा, चीखने से नहीं होगा। पता चलता है कि जवाब दूंगा सर, लेकिन यहाँ पर कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं आपकी, कि आप कहानियां सुनाएंगे मैं बैठकर कहानी। मैं आपसे जो सवाल करूंगा, अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो मैं टोकूंगा आपको। हाँ, नहीं तो आप इधर उधर भागेंगे तो मैं टोकूंगा। ये अधिकार आप मुझसे छीन नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, वही तो जान रहा हूँ, लेकिन आप स्टैंड रखने के बजाय आप कहने की जी उधर कॉलर देख लो। अरे सर, वो अपनी देखेंगे, आप अपनी तो देखिए। ठीक है, मैंने आपसे यही जाना, मैंने आपसे यही जाना कि क्या। ठीक है सर, ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। चलिए रत्नाकर भाई सुनिए, अरे सर सुनिए, डिबेट को हम और बढ़ा लेंगे, चिंता मत कीजिए, पूरा मौका देंगे। मुझे बताइए, क्या मध्य प्रदेश में हिंदू वोटर्स की तादाद ज्यादा है, इसलिए मजबूर होना पड़ गया कांग्रेस को हिंदुत्व की पिच पर वापस आने के लिए? कोई मजबूरी नहीं है हमारी। हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय को लेकर चलने की बात करते हैं, और मजबूर तो ये होंगे। आयुष्मान घोटाला सुना आपने? अभी कैट का रिपोर्ट आया था, सुना ना? मुर्दों को इन लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कर करके पैसे निकाले हैं आयुष्मान योजना में, और 220 महीने में 225 घोटाले किए हैं। ठीक है, आज घोटालों पर चर्चा नहीं ना, उस पर भी हम करेंगे। 41 मंजूर नाइक साहब, ये घोटालों की 50% घोटाले। क्या बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है कि कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, अब बीजेपी की? सर हो गया, सर अब हो गया, अब थोड़ा शांत हो जाइए, अब थोड़ा शांत। रत्नाकर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य। अरे सर थोड़ा सा धैर्य तो रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए, उनको भी। भ्रष्टाचार पे वो जवाब दे नहीं पाएंगे। आपको भ्रष्टाचार पर दावत दी गई थी, आज डिबेट भ्रष्टाचार पर है। अक्षय जी, भ्रष्टाचार पर भी है मेरे पास तमाम सवाल, मैं कर सकता हूं, लेकिन आज हमारा विषय नहीं है। मैं रत्नाकर भाई आऊंगा आप दोबारा, प्लीज ना, ये नहीं चलेगा। अरे थोड़ा शांत रहिए भाई, शांत रहिए। मंजूर नाइक साहब, मंजूर नाइक साहब, आप जवाब दीजिए, क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ने की ये तैयारी है, रणनीति? अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से आज ये ओपन चैलेंज करता हूं कि आप एक डिबेट रखिए, आप करप्शन पे डिबेट रखिए, आप स्कैम्स पे डिबेट रखिए। इनकी धज्जियां ना उतार दी हमने। ये कौन किया है? नहीं सर, मुद्दे पर रहिए, वरना बात तो आ जाए कि नहीं भाई आज तो चंद्रयान 3 पर बात कर लीजिए, वो हम कर चुके हैं, उस पर चिंता मत कीजिए। मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर। अभी कर लेते हैं, बाद में क्यों करते हैं? 856 करोड़ का महाकाल मूर्तियों का घोटाला किया आप लोगों ने। मुख्य खंडित हो गए, अभी इसी जगह कर लेते हैं हम लोग। चले, मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाह रहा हूँ। सर सुनिए, ये पंचायत का चुनाव नहीं कि आप पंचायत चुनाव की वोटिंग करना चाहते हैं और शपथ लेना चाहते हैं विधानसभा के अंदर, ऐसा नहीं होता ना सर। आज डिबेट अगर थी कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र क्यों, तो उस पर बात कीजिए। मैं आऊंगा ना दोबारा आपके पास, मंजूर नाइक साहब। वही कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, मैं आवाज बंद करनी अच्छा नहीं लगती, अब तो चर्चा के समापन का भी वक्त है। मंजूर नाइक साहब अपनी बात पूरी कीजिए। बात ऐसे है सर कि ये कांग्रेस की सीधी सीधी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। इनके प्रवक्ता के चेहरे को देखिए कि मध्य प्रदेश में इनका क्या हाल होने वाला है। यही वजह है कि पावर से उन्होंने आपको बीच में नहीं टोका, रत्नाकर भाई। इनका तो कोई सोशल बेस नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। कांग्रेस का के बाद से लेकर आज इनका सोशल बेस। चले खैर, बौखलाहट किसमें, ये तो जनता तय कर लेगी। और इस पूरी डिबेट के दौरान, चर्चा के दौरान क्या सवाल थे, उनके क्या जवाब दिए गए, जनता को आप लोग जनार्दन कहते हैं ना, तो वो तो सब अपना आकलन कर लेगी कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन नियत पर सवाल उठते हैं कि क्या कर्नाटक में झूठ बोला था कांग्रेस ने
कि भाई हमारी सरकार बनी तो हम बैन कर देंगे बजरंग दल को, और मध्य प्रदेश में कहते हैं कि नहीं जी सब खराब नहीं है, उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बात करते हैं कि जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उपद्रवी कहिए। सवाल यह कि नियत पे खोट है और इसका जवाब तो देना पड़ेगा जनता को। चलिए अब समय का अभाव है, समय का अभाव है ना, आपने थोड़ा सा मायूस किया रत्नाकर भाई, बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं कि थोड़ा आपने मायूस किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कुल मिलाकर जीत की खातिर कुछ भी करेगा, राजनीतिक दल इसी रास्ते पर चल पड़े हैं जहां पर उनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक से हमें फायदा होगा, वहां पर मुस्लिम धर्म के प्रति अपना प्रेम दिखाने लगते हैं, और जहां पर लगता है कि हिंदुओं के साथ बैर करना बेहतर नहीं होगा, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहां पर चोला बदलने में भी राजनीतिक दल देर नहीं लगाते। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।